एक्सक्यूज मी सर। आओ बेटा आओ, मैं अभी तुम्हें बुलाने ही वाला था। बैठो। सर कोई काम था क्या? नहीं कोई काम नहीं था बेटा, बस ये पता करना था कि शिफ्टिंग का क्या हुआ, पैकिंग वगैरह हो गई, कब कर रही हो शिफ्टिंग? सर मैं इसीलिए आई थी आपके पास, आज मुझे जल्दी ऑफ चाहिए। पैकिंग तो हो गई है लेकिन शिफ्टिंग करनी है। भाई तुम्हारी शिफ्टिंग को लेकर मेरे दिमाग में एक तजवीज आई। कैसी तजवीज? देखो बेटा, तुम्हारे वालिद एक माजूर आदमी है, घर में कोई दूसरा मर्द भी नहीं, और कंपनी ने जिस एरिया में तुम्हें फ्लैट लेके दिया है वहाँ कुछ सिक्योरिटी इश्यूज है, फिर वो ऑफिस से भी दूर, इसलिए मैंने ऑफिस के करीब ही एक घर का इंतजाम कर दिया है। सर आप इतना कुछ कर रहे हैं मेरे लिए? बिल्कुल नहीं बेटा, तुम एक फर्माबरदार और मेहनती बच्ची हो। तुम बस जाके शिफ्टिंग की तैयारी करो, मैं मुलाजमों से कह देता हूँ कि वो घर की सफाई वगैरह भी करते हैं। और हाँ, घर की चाबी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूं? अब अगर तुमने शुक्रिया कहा तो मैं नाराज हो जाऊंगा। यहाँ क्यों बैठी हो, जाओ जाके शिफ्टिंग करो, चलो जाओ, शाबाश। जी सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेहनत का फल तो मिलता ही है अब्बा। अस्करी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। जब जिंदगी बहुत सारी तलखियों से गुजर रही हो ना, तो अल्लाह पाक मसीहा भेज ही देता है। सच कह रही हो बेटी। वैसे अब्बा, लिखने का काम कैसा जा रहा है आपका? बहुत अच्छा जा रहा है बेटा, उम्मीद है इनकम का कोई जरिया बन जाएगा। अब इतनी मेहनत भी मत कीजिएगा कि खुद को थका ही लें। अपनी मेहनती बेटी को मेहनत करते देखता हूँ ना, तो मेहनत का जज्बा खुद पैदा होता रहता है। वैसे हम नए घर में कब जा रहे हैं? जैसी पैकिंग हमारी खत्म हो जाएगी हम फौरन ही शिफ्ट हो जाएंगे। अब अंबर भी जाएगी? जब तक मैं फरहान और इब्राहिम से बात करके इस मामले को निपटा नहीं लेता, मैं अंबर को नहीं भेजूंगा। ठीक है। शुक्र है अम्मा नए घर में तो शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ भाई शुक्र है, इस मोहल्ले में तो जगह जगह कैमरे लगे हुए, हर वक्त सबको सबकी खबर रहती। वो सनिया, वो तो कितनी दफा मुझसे तेरे बारे में पूछ चुकी है। तो अम्मा आप उनके घर जाती क्यों है ना, आप वहाँ पर जाए ना, वही सब चीजें पूछे हमसे। अरे बदबख्त, मैं उसे बताने गई थी कि हम यहाँ से जा रहे हैं बड़े और खूबसूरत घर में। तुम्हारे पेट में ना कोई बात नहीं रहती। खुशी की बात ही बताने गई थी ना। तैयारी कहाँ तक पहुंची? चलो भाई आगे ट्रक रखो, सामान सारा। ऐसे ही थोड़ी जाएंगे, पैकिंग तो करने दो। अब्बा ने बुलाया है हारिस को। हाँ अब्बा ने ही बुलाया है हारिस को, वरना तुम्हारा बस चले तो अभी धक्के देके निकाल दो तुम। अरे नहीं नहीं बेटा, हम क्यों तुम्हें धक्के देकर निकालेंगे। अच्छा चलो ना, अब रखो सामान यार, वो डबल चार्ज करना शुरू कर देगा। ऐसे ही चल लेते हैं, पैकिंग नहीं करते। अरे बोल दो ना, हम आ रहे थोड़ी देर में। अच्छा चलो फिर मैं इतना चाय वाय पिलाता हूँ उसको, तुम करो ना यार, जल्दी करो। जल्दी हाथ चला लो, मैं लेकर आ रही हूँ बाकी सामान। हकूना मटाना ना बनो, रखो, वो आके ले जाएगा।
स्मारा ने घर कितना प्यारा बनाया ना। ए, माशाल्लाह पढ़ माशाल्लाह, बुरी नजर ना लगा देना। तुम कितनी बदल गई हो। कहाँ से बदली हूँ, वैसी की वैसी ही हूँ। बस तू जिंदगी की चोट खा कर आई है ना, इसलिए तुझे सब कुछ बदला बदला लग रहा। अच्छा अम्मा, अगर ये 4 छोटे तुमने जिंदगी में खाई होती ना तो दिमाग दुरुस्त हो जाता। शुक्र करो कि अब्बा ने बड़ा तमीज से रखा हुआ है तुम्हें। अल्लाह, किस तरह माँ के साथ जबान चला रही है। ऐसे ससुराल में भी जबान चलाई होगी। इसे थोड़ा काबू में रख लेती ना तो ऐश कर रही होती, ऐश। किसी चीज की कमी नहीं थी वहाँ। ऐश कर रही होती है, ऐश सिर्फ नाम की शान और शौकत थी। कीड़े जैसा दिल है उन लोगों का, भूखे लोग। एक तो खाना नहीं देते थे और ऊपर से किचन में ना मेरी सास ताला लगा देती थी। अरे वो छुटली तो वैसे ही बड़ी तेज निकली। किसी दिन मेरे हत्थे चढ़ी ना तो सीधा कर दूंगी उसको मैं। खुदा का वास्ता अम्मा, वो शुरली पटाखे के चक्कर में ना और फुलझड़ियां मत छोड़ देना। अगर अब्बा ने बोल दिया ना कि वापस चली जाओ तो कैसे रहूंगी मैं वहां। और जो तुमने बातें की थी ना मेरी सास को, अभी तक सीने से चिपका के रखी हुई उसने। अरे कोई जरूरत नहीं उनसे डरने की। ससुराल वालों की तो आदत होती है बातें पकड़ के बैठ जाना। इन्हीं नेमतों को ना तरस गई थी माँ। हाँ भाई, मेरी अस्मारा तो माशाल्लाह किसी चीज की कमी नहीं रहने देते। बड़ा प्यार आ रहा है अस्मारा पे। तो क्यों ना आए, हम सबको संभाल के वही बैठी है। कितनी मतलब परस्त हो। चल बस कर, जाके फ्रिज से गोश्त निकाल और सालन बना दे। मैं कोई काम नहीं कर रही, 2 दिन के आगे यहाँ तो किसी का काम ही खत्म नहीं होके दे रहे। हाँ, तू बड़ा इज्जत से आई है यहाँ, पूरी जंग करके आई है। और वापसी का भी पता नहीं जाएगी भी कि नहीं। यूं ही बैठ के खाती रहेगी ना तो मोटी भैंस बन जाएगी। फरहान लेने भी नहीं आएगा। चल उठ जा, शाबाश। अम्मा तुम ना बात को बढ़ाया ना करो, बस जितनी बात। ये फरवा पता नहीं क्यों नहीं अभी तक आए। साजिद से जाके पूछ दो। साजिद एक बात तो बता, ये लिखने विखने से कितने से पैसे मिल जाएंगे? चंद हजार तो मिल ही जाएंगे। लो, फिर क्या फायदा, आंखें भी सुजाओ और मिलने भी चंद हजार। अल्लाह थोड़े से पैसों में बरकत डाल देता है अगर किसी के सामने हाथ ना फैलाओ। हाँ, वैसे फारिग बैठकर रोटियां तोड़ने से तो बेहतर है कुछ ना कुछ आ ही जाए। बोलने से पहले सोच तो लिया करो। अच्छा खैर, मैं तो ये कहने आई थी कि फरवा अभी तक नहीं है, उसका पता कर लो। हाँ, टाइम तो बहुत हो गया। मैं करता हूँ अभी अस्मारा को फोन। हाँ कर लेना, अब फिर से इन किताबों में नहीं खो जाना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम बेटी। बेटी अभी तक फरवा घर नहीं आई है? अभी तक घर नहीं आई है? नहीं। लेकिन टाइम तो काफी हो गया है। आप परेशान मत हो, मैं पता करती हूँ। हाँ बेटा, बता देना मुझे।